क्लासेस। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स में एक्सरसाइज उसे सॉल्व कर रहे हैं और हम 14 एक्सरसाइज जो है उसे हल कर चुके हैं। जो 14 नंबर की एक्सरसाइज थी उसे हम हल कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हुए जो 15 नंबर की एक्सरसाइज है उसे हम हल करने चल रहे हैं। तो उम्मीद है मुझे इसे हल करने से पहले कि आपको जो पिछली वीडियो थी, जो एक्सरसाइज थी, वो समझ में आई होंगी। अगर वो एक्सरसाइज समझ में आई है तो और ये उससे भी बेहतर समझ में आपको आएगी, चूंकि हम उसी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं द एक्सरसाइज जो नंबर 15 की है और उसमें लिखा है, जैसा कि सभी में एक ही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है कि काउंट द सब्जेक्ट पार्ट्स एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को निकालना है। कहाँ से? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, जो वाक्य नीचे दिए गए हैं, उनको उन्हीं में से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स को अलग करने हैं। आल्सो राइट द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट्स, और जो प्रेडिकेट का पार्ट्स होगा उसे हमें लिखना है कि वो क्या क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। जो मोतीलाल नेहरू है, ये मोतीलाल नेहरू इतना जो है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है। नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने अपने घर का नाम आनंद भवन रखा। तो ये जो है उस घर का नाम है। तो ये मोतीलाल नेहरू ये सब्जेक्ट है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो प्रेडिकेट के हिस्से हैं। उसमें जो नेम्ड है प्रेडिकेट वाले हिस्से में ये वर्ब है और ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रही है, हिज हाउस। क्या ले रही है? एक ऑब्जेक्ट हिज हाउस ले रही है और इस हिज हाउस का ऑब्जेक्ट या फिर यूं कहें हम कॉम्प्लीमेंट आनंद भवन जो है ये कैसा आया हुआ है? नाउन फ्रेज के रूप में है। ये आनंद भवन जो है वो नाउन फ्रेज के रूप में किसका कॉम्प्लीमेंट है? हिज हाउस का। यानी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको हम आनंद भवन को नाउन फ्रेज एज अ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हरी मॉनिटर। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, नियुक्त करना। और प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य। अपॉइंटेड नियुक्त की हरी मॉनिटर। हरी को क्या नियुक्त किया? मॉनिटर। तो हरी को मॉनिटर बनाया गया। तो ये जो द प्रिंसिपल है ये क्या है? सब्जेक्ट। और जो बाकी का बच गया हिस्सा है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो जो प्रेडिकेट का हिस्सा है अपॉइंटेड हरी मॉनिटर, तो इस अपॉइंटेड वर्ब जो है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हरी। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हरी है और इस हरी का कंप्लीमेंट मॉनिटर है। इस हरी का कंप्लीमेंट पूरक है मॉनिटर। प्रिंसिपल ने नियुक्त किया हरि को। क्या नियुक्त किया? मॉनिटर। ये अगर इसको हम हटा दें मॉनिटर को तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। अर्थात जब इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीमेंट चाहिए, तभी ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ये मॉनिटर है क्या? नाउन। क्या है? नाउन है। तो ये बना ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थॉट इट नेसेसरी। आई थॉट इट नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। इट मतलब ये, आई सो थॉट मतलब सोचना, मैं सोचता हूँ या मानता हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है, आई मतलब मैं और ये सब्जेक्ट है। और थॉट इट नेसेसरी
ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट में जो थॉट है ये क्या है, वर्ब है। और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रही है इट, और ये क्या है इसका, इस ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस थॉट का। और यह जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीमेंट ले रहा है, ये क्या ले रहा है, एक कंप्लीमेंट ले रहा है, वो है नेसेसरी। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, यह मानता हूँ, मेरा यह मानना है, यह जरूरी है, मेरा सोचना है या मानना है, यह आवश्यक है या जरूरी है। तो यह जो है नेसेसरी क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस इट का ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इस इट का कंप्लीमेंट नेसेसरी है, जो एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव है। तो शायद आपको समझ में आ गया होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। द जज फाउंड हिम गिल्टी। द जज जो है न्यायाधीश ने, फाउंड मतलब पाया, और हिम मतलब उसे, गिल्टी मतलब जो है दोषी पाया, अपराधी पाया। तो जो द जज है ये क्या बना, सब्जेक्ट, और फाउंड हिम गिल्टी ये क्या है, फाउंड हिम गिल्टी ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी ये क्या है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। और इस प्रेडिकेट में फाउंड जो है ये वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है हिम, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है, और इस हिम का ऑब्जेक्ट गिल्टी है, जो कि क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जो गिल्टी है एडजेक्टिव के रूप में आया है, लेकिन इस हिम का कंप्लीमेंट है, तो कहलाएगा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव, क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव। तो समझता आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मैनेजर थिंक्स द पियन वेरी ऑनेस्ट। पियन मतलब होता है चपरासी। द मैनेजर जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, द मैनेजर ये सब्जेक्ट है, थिंक्स द पियन वेरी ऑनेस्ट, थिंक्स द पियन वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट बना, पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट बना। और इस प्रेडिकेट में जो थिंक है ये वर्ब है, और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब का द पियन एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का वेरी ऑनेस्ट क्या है, कंप्लीमेंट है। और इस ये वेरी ऑनेस्ट जो है कैसे है, एडजेक्टिव है, और एक से अधिक शब्द का है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में आया। मतलब कहने का कि ऑब्जेक्ट एज अ एडजेक्टिवल फ्रेज, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वेरी ऑनेस्ट, देखिए जैसे द मैनेजर थिंक्स, मैनेजर का मानना है, सोचना है कि पियन वेरी ऑनेस्ट, जो चपरासी है वो क्या है, बहुत ईमानदार है। कौन ईमानदार है, पियन। तो इस नाउन को नाउन की विशेषता कौन बताता है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसकी विशेषता बताने के लिए आता है, नाउन की। या फिर हम यूं कहते विशेषता बताना, या फिर नाउन के अर्थ में कुछ वृद्धि कर देने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे शर्ट, शर्ट है, आप इसको कहेंगे रेड शर्ट,
तो रेड शर्ट लाल शर्ट, तो इसके इस शर्ट में इसने कुछ वृद्धि किया, कुछ बढ़ा दिया, इसके अर्थ कुछ के अर्थ में कुछ जो जुड़ जाता है, बढ़ जाता है, वह कहलाता है एडजेक्टिव। तो द फेयर जो वेरी ऑनेस्ट, ये वेरी ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, द मेंबर्स इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो जो मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब सदस्य, मेंबर्स मतलब होता है सदस्य, और यस लगा हुआ है तो सदस्य हो जाएगा। द मेंबर्स ये इतना क्या है, सब्जेक्ट है, और इलेक्टेड हिम चेयरमैन ये पूरा का पूरा क्या बना, प्रेडिकेट का हिस्सा बना। और ये प्रेडिकेट के हिस्से में इलेक्ट मतलब चुनना, जो चुनना है ये क्या है, इलेक्ट है, क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। इस ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हिम, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इस हिम का ऑब्जेक्ट चेयरमैन है, जो क्या है, नाउन है। तो क्या कहलाया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ नाउन। ये क्या बना, ये कंप्लीमेंट है, चेयरमैन किसका कंप्लीमेंट, हिम का कंप्लीमेंट, और इस हिम का कंप्लीमेंट है, लेकिन ये चेयरमैन क्या है, क्या नाउन, तो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ नाउन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द बॉयज चोज श्याम कैप्टन। बॉयज बच्चे, और चोज द कैप्टन ये प्रेडिकेट है, और द बॉयज ये क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। चोज मतलब भी चुनना होता है, तो ये प्रेडिकेट है, इतना हिस्सा प्रेडिकेट, और इसमें ये क्या है, चोज वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट श्याम है, और इस श्याम का कॉम्प्लीमेंट कैप्टन है, और ये कैप्टन क्या है, नाउन। इस कैप्टन, ये कैप्टन क्या है, नाउन है। तो बच्चों ने चुना श्याम को, क्या चुना, कैप्टन, कैप्टन बनाया। तो ये इसका कंप्लीमेंट है, इस श्याम का, इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, और ये कंप्लीमेंट कैसा है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, हिज रिप्लाई मेड मी वरीड। तो हिज रिप्लाई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट, और मेड मी वरीड ये क्या है, मेड मी वरीड ये क्या, प्रेडिकेट का हिस्सा है, और इस प्रेडिकेट में मेड जो है ये क्या है, वर्ब है, और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो मी के रूप में आया हुआ है, मी के रूप में आया है, और इस मी को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक कंप्लीमेंट चाहिए, वो है वरीड, और ये वरीड जो है वो पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल कहें हम या इसको एडजेक्टिव कहें, दोनों बात एक ही है। तो ये जो इस हिज रिप्लाई मेड मी वरीड, उसका जो उत्तर था मुझे चिंतित करता है, किसको चिंतित करता है, मुझे चिंतित करता है। तो ये जो वरीड है इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, और कहलाएगा क्या, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव अथवा पास्ट पार्टिसिपल, दोनों बात एक ही है, चाहे आप पास्ट पार्टिसिपल कहिए या फिर एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, शी कीप्स हर फ्रॉक क्लीन। शी कीप्स हर फ्रॉक क्लीन, तो सी जो है ये सब्जेक्ट है, कीप्स हर फ्रॉक क्लीन ये क्या है, पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट बनता है, और इस प्रेडिकेट में कीप क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसको चाहिए क्या, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वो द हर फ्रॉक है, और हर फ्रॉक का
कॉम्प्लीमेंट क्लीन है, जो क्या है एडजेक्टिव, जो क्या है एडजेक्टिव है। तो सी कीप्स, वह रखती है हर फ्रॉक क्लीन, अपने फ्रॉक को साफ सुथरा रखती है। तो ये हर फ्रॉक का कॉम्प्लीमेंट क्लीन है, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि क्लीन क्या है एडजेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। 15 एक्सरसाइज का लास्ट और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ही थॉट इट डिफिकल्ट, ही मतलब वह और ये सब्जेक्ट, थॉट इट डिफिकल्ट ये है पूरा का पूरा है सब प्रेडिकेट, थॉट मतलब सोचना, और ये जो है वर्ब है, और ये वर्ब कैसी है ट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट इट और इस इट का ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट है, और ये डिफिकल्ट क्या है एडजेक्टिव है। अर्थात मित्रों बना क्या, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। ही थॉट इट डिफिकल्ट, वह मानता है, वह सोचता है कि यह बहुत कठिन है। तो इस तरह से मैं एक बार पुनः सबका अर्थ आपको रिपीट कर देता हूँ क्या है। देखिए, मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, मोतीलाल नेहरू ने अपने घर का नाम क्या रखा आनंद भवन। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हरि मॉनिटर, प्रिंसिपल ने अपॉइंटेड नियुक्त किया हरि को मॉनिटर, क्या क्या नियुक्त किया हरि को मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट है आई थॉट इट नेसेसरी, मेरा मानना है कि यह बहुत आवश्यक है या जरूरी है। द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसको दोषी पाया या गुनाहगार पाया। नेक्स्ट है आई द मैनेजर थिंक्स द पीएन वेरी ऑनेस्ट, मैनेजर का मानना है या सोचना है कि जो उसका पीएन है, पीएन चपरासी है, वो नौकर है, चपरासी या नौकर, इसको नौकर भी कहते हैं। तो जो उसका चपरासी या नौकर है वो क्या है ऑनेस्ट, ईमानदार है। द मेंबर्स इलेक्टेड हिम चेयरमैन, सदस्यों ने उसे चेयरमैन चुना, सदस्यों ने उसे क्या चुना चेयरमैन चुना। द बॉय चूज श्याम कैप्टन, बच्चों ने श्याम को कैप्टन चुना। हिज रिप्लाई मेड मी वरी, उसकी जो प्रत्युत्तर था रिप्लाई थी मेड मी वरी, मुझे चिंतित करती है। ही कीप्स हर फ्रॉक क्लीन, वो अपने फ्रॉक को साफ सुथरा रखती है। ही थॉट इट डिफिकल्ट, उसका मानना है कि यह बहुत कठिन है। तो उम्मीद है मित्रों आपको यह जो एक्सरसाइज नंबर 15 है, यह विधिवत तरह से जो आपने पढ़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ पे कमेंट करें कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया या क्या नहीं समझ में आया, उस कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे सॉल्व करने का, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो इसी के साथ अब हम ये इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्लास में जो इसके अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 16, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग।